तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन वगैरह अपना टास्क पूरा कर चुके थे और इन्हें जेड फ्रूट भी मिल गया था। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हमें टीचर मू वगैरह को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे और टीचर बताते हैं कि ट्रेनिंग खत्म हो चुका है। टीचर मो और टीचर जाई ये बोलते हैं कि अपने अपने स्पिरिचुअल कोर्स निकालो, उसी के हिसाब से हम विनर डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले लियू यांग की टीम आती है और इनके पास 12 स्पिरिट्स थे पर लो लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के, वो भी मिड स्टेज के। 6 स्पिरिट्स थे लो लेवल के ही बीस्ट थे पर लेट फेज के। लोगों को यही लगता है कि शायद लियू यांग की टीम यहाँ पे जीत सकती है। यहाँ पे कियानेर को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश थी कि शायद हम भी जीत सकते हैं। मू चेन और कियानेर आगे जाते हैं और शुरुआत में ये 35 स्पिरिचुअल कोर्स निकालते हैं जो कि लो लेवल के बीस्ट के मिड फेज के कोर्स थे और इनमें से 15 लो लेवल के ही पर लेट फेज के भी थे। लोग इनकी भी तारीफ करते हैं कि शायद अब कियानेर और मू चेन ये आगे निकल चुके हैं और शायद ये पहला रैंक भी ला सकते हैं। टीचर मो पूछते हैं कि बस इतना ही, पर कियानेर भी कहती है नहीं, अभी नहीं हुआ। बाकी लोग अवाक रह जाते हैं कि क्या इनके पास इससे भी हाई लेवल के स्पिरिचुअल कोर्स हैं। पर मूचेन यहाँ पर लियू मुबाई की तरफ देख रहा था, इससे मालूम था कि मुबाई ये काफी धूर्त आदमी है। अब यहाँ पर कियानेर इसके बाद जो आइस एज किंग था उनका स्पिरिचुअल कोर बाहर निकालती है और ये जो स्पिरिचुअल कोर था ये मिड लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट का था, वो भी लेट फेज का। और ये बताती है कि मूचेन ने इसे अकेले हासिल किया था। लोग यहाँ पर तारीफ करने लगते हैं कि मूचेन और टांग कियानेर ये सच में काफी अमेजिंग है। इस दौरान होंगलिंग और लियू मुबाई को दिखाया जाता है। अब लियू यांग यहाँ पे आगे आते हैं और टीचर मो से कहते हैं कि मूचेन के स्ट्रेंथ के हिसाब से ये मिड फेज के लेट फेज के बंदे को यानी स्पिरिचुअल बीस्ट को कैसे मार सकता है, ये चीटिंग है। पर टीचर मो कहते हैं चाहे कुछ भी हो, इसने कैसे भी मारा हो, पर यह भी एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। लियू यांग कुछ बोलने ही वाला था पर लियू मुबाई से रोक देता है और ये आगे जाता है और टीचर मो की बातों को रिपीट करता है कि एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। और मुबाई इस दौरान मिड लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के जो कि लेट फेज में हो ऐसे 2 स्पिरिचुअल कोर्स बाहर निकालता है। लोग यहाँ पर हैरान थे, खास करके टीचर जाई ये तो अंदर ही अंदर काफी खुश भी थे। अब इस माहौल को देखकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। इवन कियानेर भी कह देती है शायद ये बंदा चीट कर रहा है और मुबाई कहता है कि अच्छी चीजें बस तुम्हारे साथ ही नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं। अब कियानेर को यहाँ पर मूचेन समझाता है कि टेंशन मत लो, टॉप 3 वालों को वैसे भी सेम अवार्ड मिलने वाला है, वो फोस्टरिंग मेडिसिन। मूचेन भी यहाँ पर पीछे हटने लगता है कि मैं ऐसे बच्चों वाले गेम नहीं खेलता हूँ। अब ये सुन करके मुबाई कहता है वैसे तुम्हें आगे मौका मिलेगा। इस दौरान मूचेन ये फिर से पलटता है और टीचर मो से कहता है मेरे पास कुछ और कोर्स हैं जो कि मैं गलती से भूल गया था। और इस बार मूचेन ने 5 स्पिरिचुअल कोर्स निकाले थे जो कि मिड लेवल के बीस्ट जो कि लेट फेज में हो ऐसे वाले स्पिरिचुअल कोर्स थे और इनका कलर भी थोड़ा अलग था। अब मूचेन भी यहाँ पर कहानी बना देता है कि 5 स्पिरिचुअल बीस्ट जो कि स्पिरिचुअल रोटेशन जिसको कि हम रिंग भी कहते हैं उस लेवल पे थे और ये अपने में फाइट कर रहे थे और इस मौके का फायदा उठाकर मैंने उन 5 को मार दिया। और ये सब चीजें मूचेन को वो जो मस्टर्ड ब्रेसलेट था जो कि ब्लड स्लॉटर से मिला था उसमें मौजूद था। टीचर मो समझ रहे थे कि बात फालतू में बिगड़ रही है और ये कह देते हैं कि तुम दोनों की टीम ये टाई अप कर रही है, यानी कि मैच ड्रॉ में छूट जाता है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि मूचेन के पास जो कोर्स थे वो ज्यादा अच्छे थे और ज्यादा नंबर में भी थे, खास करके मोटोंग वगैरह और टांग किंगशान। अब इन दोनों को पिल्स मिल जाते हैं और मूचेन फिलहाल कियानेर से कहते हैं आप एकेडमी लौट जाओ, मुझे कुछ काम है। इधर सीन शिफ्ट होता है और लियू रियल्म को दिखाया जाता है जहां पर मुबाई के फादर से एक बंदा बात कर रहा था, ये भी शायद इनका भाई था और ये बताता है कि ब्लड स्लॉटर मारा जा चुका है। मुबाई के फादर का नाम लियू किंगटियान रहता है और ये गार्ड बताता है या शायद इसका भाई जो भी हो कि उसमें वो जो स्क्रॉल था वो भी इन्हें मिला नहीं। और ये बताता है कि उस दौरान ब्लड स्लॉटर मू फेंग के बेटे मू चैन से मिला था, शायद वो चीजें उसी के पास हो सकती हैं। और किंगटियान कहते हैं यार ये लियू मिंग मेरा भाई है, फिर भी सच में एक लूजर है, एक जूनियर से भी इस चीज को ये छीन नहीं पाया। हालांकि ये वाला बंदा काफी इन्हें डिफेंड करता है यानी अपने भाई लियू मिंग को। पर किंगटियान कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसमें वो जो स्क्रॉल था उससे हम जियू बर्ड जिसे कि लोग नीदर बर्ड कहते हैं, हम उसे ढूंढ सकते थे। अब किंगटियान अपने इस भाई को आदेश देते हैं कि जाओ उस मूचेन को ढूंढो और कैसे भी करके उससे मार दो या जो भी करो, पर मुझे वो कॉपर स्क्रॉल चाहिए। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूचेन वो जो एप किंग का गुफा था वहां पे आ चुका था और मूचेन का मानना यही था क्योंकि ये सबसे डेंजरस प्लेस है तो लियू रियल्म वाले भी यहाँ पर आएंगे नहीं और यहाँ पर ये मू रियल्म जाने से पहले आसानी से कल्टीवेट कर सकता है। इस दौरान ये जेड फ्रूट को खा लेता है और यही सोच रहा था कि शायद इसकी मदद से मैं लिमिटलेस डेथ सील का 2nd सील एक्टिवेट कर पाऊं। अब मूचेन यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू तो करता है
हालांकि डेथ सील का फर्स्ट सील बना लेता है, पर जब ये ज्यादा कंडेंस करने को सोचता है उन्हें स्प्लिट भी कर लेता है 2 भागों में, पर ये फिर से एक्सप्लोड कर जाता है। बाकी एप्स जो मौजूद थे वो भी इस सीन को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, पर थोड़े समय की प्रैक्टिस के बाद ये फाइनली दूसरा सील क्रिएट कर लेता है। सील को क्रिएट करने के बाद मूचन इसको अपने बॉडी में एंटर करवाना चाहता था, क्योंकि ये इसका आखिरी स्टेप होता है। हालांकि इस दौरान इसके बॉडी पर कई सारे टैटूज बनने लगते हैं। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और ये पास्ट में जाता है, जहां पर इसे टीचर मो बता रहे थे कि मैं जब अपना 3rd सील बना रहा था ये मेरे पर बैकफायर कर गया और फिलहाल मैं उसी की वजह से थोड़ा इंजर्ड भी हूँ। पर मूचन यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि डेथ सील इसकी बॉडी में फैलते जा रही थी, पर अचानक से इसकी बॉडी से एक गोल्डन ऑरा बाहर निकलती है और इस डेथ सील को सप्रेस करने लगती है। मूचन को भी नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा पावर है जो कि इस बैकफायर को भी रोक सकता है। और फाइनली इस पावर की मदद से इसे फिलहाल भूल जाता है कि कोई भी पावर हो, डेथ सील को अपने बॉडी से मर्ज कर लेता है। हालांकि मूचन इस दौरान सोचता है यार मेरे बॉडी में कोई सीक्रेटिव पावर है, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता, इवन उसे फील भी नहीं कर सकता। फिलहाल मूचन वो जो एप किंग का टाउ कोर था जिसकी मदद से इसने एप्स को भगा के रखा था उसे लेता है और यहाँ से निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूर रियल्म के बॉर्डर को दिखाया जाता है। मूचन यहाँ पर इसी बॉर्डर के थ्रू, जिससे कि शायद ल्यू रियल्म वाले भी नहीं जानते होंगे, इधर से निकल रहा था। ये आगे तो बढ़ रहा था, पर यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल एरियाज को दिखाया जाता है और मूचन को भी अब शक हो चुका था कि कोई तो है यहाँ पर। मूचन यहाँ पर काफी तेजी से भागता है, पर जब भी ये भागता है उसी जगह पे आके रुक जा रहा था। अब इसे समझ में आता है शायद ये एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है। इस दौरान यहाँ पर ऊपर से बारिश भी होने लगती है और ऊपर से ही कई सारे आइस नीडल्स इस पे अटैक करने लगते हैं। हालांकि मूचन अपने आसपास एक डिफेंसिव लेयर बना के इन्हें ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर फाइनली ये बंदा प्रकट होता है और ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बस इससे मुझे रोक सकते हो। अब ये एरे को कंडेंस करता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल आइस स्फीयर्स के गोले बनाकर मूचन पर बरसाने लगता है। मूचन का डिफेंस यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है और फिलहाल ये इन आइस अटैक को डॉज करना शुरू करता है और ये दिमाग लगाता है क्योंकि एक एरे है, एरे को हम फॉर्मेशन भी कहते हैं, तो मुझे इसके कोर की तरफ जाना पड़ेगा। पर फिलहाल इसे कोर का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अटैक बार बार चेंजेस हो रहे थे। अब मूचन को भागता देख ये बंदा एरे को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर देता है और पहले से भी ज्यादा फियर्स आइस स्फीयर्स मूचन पर बरसाने लगता है। इस दौरान मूचन वो जो एरे फॉर्मेशन था फाइनली उसे देख लेता है। मूचन यहाँ पर अपने पैर को जमीन पे देता है और सीधा उस एरे की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर ये बंदा कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे फॉर्मेशन का कोर इतना आसानी से ढूंढ लोगे। और ये बंदा एक पावरफुल स्फीयर टाइप अटैक मूचन की तरफ बढ़ा देता है। मूचन भी यहाँ पर अपने ग्रेट पगोडा आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। मूचन का डिफेंस और इसका स्फीयर अब एक दूसरे से टकरा रहे और वही ये बंदा अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते जाता है। मूचन फिलहाल ये समझ चुका था इसका द ग्रेट पगोडा शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। इस दौरान ये डेथ सील को एक्टिवेट करता है और सीधा ये जो स्पीयर था इसको काउंटर कर देता है। स्पीयर को मूचन डॉज करता है, हालांकि इसके बैक पर थोड़ा चोट आता है, पर सीधा ये कोर पर अपने डेथ सील से अटैक दे मारता है। मूचन इसे तोड़ चुका था और मौसम जो था वो पहले के जैसा हो जाता है। फाइनली ये बंदा ये मूचन के सामने आ जाता है और मूचन पर हल्के से अटैक करता है। मूचन भी अब रुक जाता है और अंदाजा लगा लेता है कि शायद ये ल्यू रियल्म का होगा। मूचन भी सोच रहा था मुझे बस थोड़ा समय निकालने की जरूरत है, शायद इसने किंग शान को अपने घर पहले ही भेज दिया था। और मूचन फिलहाल इन्हें एकदम रेस्पेक्ट दिखाता है और कहता है अगर आप उस ब्लड सॉर्टर द्वारा चुराए गए ब्रेसलेट के लिए आए हो तो वो मेरे पास नहीं है, मैंने ल्यू रियल्म के 3rd हेड को पहले ही बता दिया था। पर फिर भी ये बंदा कहता कोई नहीं, मैं तुम्हें मार कर एक बार फिर से चेक करना चाहूंगा। मूचन भी बदले में कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नहीं लगता है कि मेरे फादर आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये बंदा कहता है मैं तुम्हें मार भी दूंगा और फिलहाल यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। मूचन भी तैयार था बैटल के लिए और इस दौरान ये बंदा अपने रेनफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और एक पावरफुल अटैक मूचन की तरफ ये बढ़ा देता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।